तेरा ध्यान किधर है? आज का हीरो इधर है दुल्ला। एक काम कर, सुन, तू बोतल पकड़ा लिया। वो 60 साल पुरानी है, 2.5 लाख की है। तो मालिक को पता चल गया तो कौन बताएगा मालिक को? छोटा मालिक तो हवा में उड़ रहा है, बड़ा वाला मालिक जो है वो मालकिन के पीछे पूंछ हिला रहा है। टाइम किसके पास है? अभी बता दे, जो तेरा मन करेगा वो दारू भर दियो इसमें, कोई नहीं पूछा। अभी पकड़ा, निकाल। नहीं हो पाएगा यार, प्रॉब्लम हो जाएगा। अबे ये तो 2.5 की है, तेरे भाई की तो 3री है शादी। आज अपने भाई की शादी है, बहुत पैसा है अपने भाई के पास। आज अपने भाई की शादी है, सब गिरा दूंगा मैं। दूसरा ले आता हूँ। क्यों दिमाग की नहीं कर रहा है? पकड़ा देना बोतल। और सुन, जिसे बोलना होगा बोल दियो, बलविंदर ने पिया। डरता नहीं हो तेरे ऋषि ओबराय से, समझ गया? गांव से आए हम हैं, 2.5 लाख की बोतल। मेरे साथ चल देसी ठेके पे, तेरे को 50 रुपए का खंबा दिलाऊंगा। पहले पीने के बाद पूरी दिन तक नहीं उठेगा, सुबह तक, समझ गया? साला बड़ा होटल, बड़े बड़े नाम तो बड़े बड़े दाम। कुछ भी ले लो, लूट लो सब कुछ। चोर साले दोनों बाप बेटा चोर हैं, छोटा भी बड़ा भी, समझ गया? मैं बलविंदर हूँ, चोर की जेब में हाथ डाल के चोरी कर लेता हूँ। बाप हूं उनका। साल है। क्या बात कर रहे? और क्या, तुझे क्या लगता है सारे बिल नकली बनाता है तेरा भाई? हाँ, गाड़ी के नाम पे खूब पैसे लेता हूँ, असली पार्ट के डलवाता हूँ, नकली बाकी डालता हूँ जेब में। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। कलाकार आदमी है भाई तू। अब बता, ले आ, चल ले आ। कहाँ जा रहे? अबे क्या खोली में जाएगा पान थूकने? थूक दे यहीं पे, साफ हो जाएगा। साफ करा दियो इसे। सॉरी सर, बलविंदर के बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। और तुम, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ आइडिया भी है कि तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं मेरे होटल में? बहुत मेहनत की है मेरे डैड ने और मैंने, तब जाके ऐसे होटल्स खड़े हुए। होटल इंडस्ट्री में मिसाल है हमारे होटल सबके लिए। यहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है, यहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। क्या हालत कर दी तुम लोगों ने मेरे होटल की, वो भी मेरे एम्प्लॉय होकर। बलविंदर, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, समझा? आई एम सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। माफ करो, सब गलती हो गई। वॉलरूम खाली पड़ा था, फिर रिनोवेट कराने के लिए दिया। हाँ, उसी के लिए बस आगे बढ़ा दिया था कि शादी करने के लिए मेरी। तुमने ये सब इसलिए किया था कि तुम यहाँ पर शादी कर सको? पर अब नहीं करूंगा। हाँ, शादी नहीं करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। ये गलती हो गई, माफ कर दो। माफी चाहिए ताकि तुम बाकी एम्प्लॉयज को भी ये मुकेश और ये बार्टेंडर सुनील की तरह करप्ट कर सको? हाँ, तेरे चक्कर में इन दोनों की भी नौकरी जाएगी। हाउ डेयर यू बलविंदर। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद तुम यहाँ शादी करोगे और तुम्हारे ये घटिया दोस्त यहाँ पे गंदगी। तुम वही है ना जो मेरे ऑफिस में लॉक हो गई थी? इससे शादी कर रही हो? क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? बॉस होगा तेरा। बलविंदर, ये सब क्या ड्रामा है यार?
सुनी सुनी, जल्दी आके आग बुझाओ, जल्दी नाउ। ये सब क्या फालतू गिरी है? अब तेरी वजह से मेरे होटल में आग भी लग गई है। सर क्या हुआ राहुल? सर 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 आग चारों तरफ फैल गई है सर। एक काम करो, अभी के अभी जितने भी गेस्ट फ्लोर पे सबको बाहर निकालो, मैं जाके रूम के गेस्ट को निकालता हूँ। जल्दी राइट जाओ, एवरीवन आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो मैं अलग से बोलूंगा, प्लीज जाके अपनी जान बचाओ। गो रन रन राइट नाउ, गो। एवरीवन आउट, प्लीज सब लोग बाहर जाइए। देखा कैसे भाग गया वो गुरुचरण। बोला था बहन को लड़का होने वाला है, अरे वो खुद डॉक्टर है क्या जो डिलीवरी करवाएगा? हाँ खुद तो गया साथ में हमारे पैसे भी ले गया। वो पैसा हमारा नहीं था, वीर जी का था। गुरुचरण और पैसा दोनों वापस आ जाएंगे जब लक्ष्मी की शादी होगी। शादी होगी? कैसे शादी होगी? यहाँ पे लड़के के आसमान से रेन कर रहे थे, शादी होगी? हाँ कौन करेगा उससे शादी? एक तो मुश्किल से बलविंदर को मनाया था और ऊपर से अब तो वो भी गायब है। वो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। एक तो लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाओ आंटी। बलविंदर अच्छा हुआ तू आ गया। अरे बड़ी लॉन्ग है तेरी, मैं भी तुझे ही मेमोरी कर रही थी। वैसे तेरा फोन क्यों बंद था? मैं कल से ट्राई किसके लिए करूँ फोन? किसके लिए करूँ? रात से पुलिस पीछे पड़ी है, छुपता फिर रहा हूँ सारे में। जीना हराम कर दिया मेरा। बलविंदर चल अंदर चल। बात के अंदर चल, बाहर बुलाओ ना, बाहर बात करिए। अंदर बात करते चल, चलना। जी अब बोल पुलिस क्यों लगी तेरे पीछे? चांद नहीं हो गया कल? होटल में आग नहीं लगी? साले बड़े साहब ने मुकदमा कर दिया है मुझ पे, करोड़ों का उसका नुकसान हुआ, मेरे साथ में मंड गया है। ये सब पता है मुझे। क्यों बचाया तूने उसे? पता नहीं है तुझे? तेरे सामने बेइज्जती करके निकाल के मुझे धक्के दे के तब भी उसने उसे बचा लिया। अरे जल रहा था, जलने देती ना, शक्तिमान बनना जरूरी था तुझे। ओहो इतना हॉट क्यों हो रहा है? हो गया सो हो गया ना, अब क्या करेगा? आगे क्या? इसकी किस्मत इतनी खराब है, जो इसके साथ चलेगा ना पीछे जाएगा वो। मनूज कहीं की। आराम से बात करिए, बीच में मत बोल। पता नहीं क्या, पहले शादी होने लगी तो माँ बाप मर गए, अब शादी होने लगी तो आग लग गई। बस यही इसका जो भी पकड़ेगा ना मरेगा। अंकल जी उंगली में दोष है इसका। आराम से बात करिए। अरे अंदर लेके जाओ आंटी जी। अरे कोई दोष नहीं है इसकी कुंडली में। गांव के सबसे बुजुर्ग और नामी पंडित से बनवाई है ये। इसके सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। साक्षात लक्ष्मी है ये। हाँ लक्ष्मी है तुम्हारी। तभी आग कैसे लग गई फिर कल? पुलिस कैसे आ गई? करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरे सर पे मंडा गया। लक्ष्मी है ये। फर्जी कुंडली को ना फाड़ के फेंक दो आप यहाँ पे। बलविंदर रुक जा, क्या कर रहा है? कुंडली पे लाऊंगा आप। और तू एक बात बता, तुझे पता था ना कि ऋषि ओबरॉय मेरे पीछे खड़ा हुआ है? कल तू मेरे से शादी करी थी, दुश्मनी निकाल रही थी। जब पीछे खड़ा हुआ मैं उसे गाली दे रहा था, बोल नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी। तुम्हें गोद लगा रखा था तूने। देख बलविंदर, जो हो गया सो हो गया। तेरी बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब तुझे शादी करनी पड़ेगी, तू ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता। आंटी जी सुन लो मेरी बात। शादी तोड़ने कौन आया है? अपने आप। शादी तो हो चुकी है जितनी होनी थी। बारात तो लेके आया था ना मैं, तेरे बच्चे घर पे जाके कर लूंगा। बीवी है अब ये मेरी, समझे? हक है मेरा इस पे। अब मेरे साथ रहेगी तू आज से। जो मन करेगा ना इसके साथ वो करूंगा। गलती करेगी तो मारूंगा भी और गाली भी दूंगा। चल मेरे साथ, अरे चल मेरे साथ। भतीजी है मेरी यार। चल मेरे साथ। अरे पुलिस की गाड़ी आ गई। अभी पुलिस आ गई ना, जा रहा हूँ। डरता नहीं हो आपसे, ध्यान रखना। और आंटी जी से भेज मत देना लक्ष्मी को। शादी करने आऊंगा वापस, और अगर किसी और के साथ भेज दिया, शादी करा दी, धंधे में लटका दूंगा, ध्यान रखना। आप सब क्या देख रहे हैं? वो तमाशा हो रहा है यहाँ पे। निकलो यहाँ से। धमकी, ऊंची धमकी दे के गया ये 2 कौड़ी का डरपोक आदमी। अरे पुलिस इसके पीछे, खुद शादी कर नहीं सकता, लक्ष्मी की शादी होने नहीं देगा। लक्ष्मी की शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो किस्मत जुड़ी हुई लक्ष्मी की शादी से। रानो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक होगा? नया तू जाकर उसे उठा ला, उसकी कुंडली। जाना बेटा, लेकर आ ये कुंडली। जी मैं यहीं आ रहा था, रास्ते में मुझे मिल गई। पर आप? मैं वीरेंद्र ओबेरॉय, होटल ओबेरॉय रेडियन का मालिक। आप ही पुलिस लाए हैं क्या? देखिए कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं था। वो सब बलविंदर ने किया, कैसे किया, क्यों? एक मिनट, मैं लक्ष्मी से मिलने आया हूँ। दी मत रोना, हमेशा तेरे साथ है दी, मत रोना। दी तेरे हाथ को क्या हुआ? वो बलविंदर ने किया क्या?
मुझे पता है वो बलविंदर ने किया होगा। मैं बोल रही हूँ वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। बलविंदर ने नहीं किया है। वो कल आग में उसे बचाने में। अच्छा, वो हैंडसम को बचाते वक्त तभी हुआ ये सब दी। अरे यार चल ऊपर देखना क्या फायदा हुआ। मतलब ये तो कूद गई उसे आग में बचाने, वो तो बेहोश पड़ा था। उसने तो हमारी इतनी सुंदर दी को देखा ही नहीं। वही तो, लेकिन के उसमें उसका घाटा। अब क्या कर सकते हैं। अब हमारी दी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। अरे की स्माइल देखो। अरे 440 वॉट की तो स्माइल है। अच्छा ठीक है बस। तू भाग्य की विधाता भाग्य लक्ष्मी। हटिए भाई, हटो हटो, हट जाओ, हटो हटो हटो, हट जाओ हट जाओ। चलिए मैडम, साइड में। रानू जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आते हाँ, होंगे। मैं तो तैयार हूँ। ये लड़की तैयार हुई कि नहीं? नेहा हाँ, नेहा तैयार हुई। आगे बोलो, जल्दी आओ। आगे। अरे न... मैडम और सर आ गए हैं, कहाँ बैठेंगे वो लोग? कहाँ मतलब? यहाँ बैठेंगे। नीलम मैडम कहाँ बैठेंगी? यहाँ। क्या है अरे नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए ना। ये है मेरी पत्नी, ऋषि की माँ, नीलम ओबेरॉय। हेलो जी। नमस्ते जी। ये मेरी बेटी है नेहा। हेलो नमस्ते। नेहा चाय नाश्ता ले क्या करूं? बाकी सब कहाँ हैं? वो लक्ष्मी को बुलाइए। जी बच्चे तो आ जाएंगे। वो मैं सोच रही थी कि पहले थोड़ी डिटेल में बात हो जाती तो। कैसी बातचीत? शादी के बारे में जी, और किस लिए? मतलब कैसे करनी है, रीति रिवाज क्या होंगे, फंक्शंस वगैरह। वो सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप उन तीनों को बुलाइए। एक्चुअली नीलम कमाल का काढ़ा बनाकर पिलाया था, काफी आराम मिल गया खांसी से। मैं चाहता हूँ इतनी खुशी के माहौल में उनका भी यहाँ होना बहुत जरूरी है ना। ओके जी। बुढ़ा नेहा की शादी पक्की करने आया है या काढ़े की रेसिपी लेने? लीजिए। तुम तीनों गेट आउट। मतलब बाहर आओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, बाहर जाके गांधी जी के 3 बंदर बन जाना, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, और अगर मुंह खोला तो तुम तीनों की खैर नहीं, समझी? चलो चलो शालू चलो। आ जाओ लीजिए आ गए। ये है शालू, ये बानी, और ये लक्ष्मी। ऐसा क्या देखा आपने इस लड़की में? जो मैंने देखा है बहुत जल्द तुम भी देखोगे। आप समोसे खाइए ना, नेहा ने अपने हाथों से बनाया, खास आपके लिए। चाची झूठ क्यों बोल रही है? समोसे तो तुमने बनाए। ये सब बाद में, पहले जिस काम से हम यहाँ आए वो करते हैं। हमारे होने वाली बहू को शगुन का सिक्का देने की रस्म पूरी करते हैं।
लो बहू, शगुन का सिक्का लो। हमारे यहां हमेशा ससुर ही होने वाली बहू के हाथ में शगुन का सिक्का देता है। क्यों नीलम, अच्छी लगेगी ना लक्ष्मी और हमारे ऋषि की जोड़ी? एक मिनट, रॉन्ग नंबर है जी। लगता है कोई गलतफहमी हो रही है आपको। मैंने जिस रिश्ते के बारे में बात की थी वो मेरी बेटी नेहा, ये मेरी बेटी नेहा है। इसकी जोड़ी बनाने के लिए मैंने आपकी बेटी ऋषि का हाथ मांगा था, लक्ष्मी के लिए नहीं। ये कैसे सोच लिया आपने? वो संस्कार, परवरिश, ये मैंने लक्ष्मी के लिए कहा था। लक्ष्मी से मिला था, मैंने बात की थी उससे। आई एम श्योर नेहा बहुत अच्छी लड़की है, पर मैंने उससे बात तक नहीं की। तो आप कर लीजिए। नेहा, तू रो क्यों रही? मैं हूं ना, मैं बात करेंगी। हाँ, टेंशन मत ले। चाचा बता अपने बारे में, बता तू भी उनको अच्छी लगी। बता सुपर फास्ट। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। हाँ, मुझे सिंगिंग और डांसिंग का भी बहुत शौक है। नहीं बेटा, नहीं, देखिए प्लीज आप ये सब मत कीजिए ना। प्लीज आप समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी ने मेरे बेटे की जान बचाई है, उसे नई जिंदगी दी है, तो उसके ऊपर इसी का हक होगा और किसी का हक हो ही नहीं सकता। ऋषि तो तब का इसका हो चुका है। मेरे घर की बहू लक्ष्मी ही बनेगी। ऐसे कैसे आपकी बहू बन जाएगी? अगर आपको रिश्ता लक्ष्मी से करना था तो जैसे अभी साफ साफ बोल दे, वैसे पहले भी बोल देते। डोंट माय बैड, लेकिन आपने लक्ष्मी का नाम लिया था। आपने बोला था कि आपको लक्ष्मी से रिश्ता करना है। नहीं, लेकिन आपने भी तो नेहा का नाम नहीं लिया था। लेकिन मैंने मेरी बेटी तो कहा था, और मेरी बेटी नेहा ही है। हमें उसी का रिश्ता करना था और अब भी करना है। अगर आपको मंजूर हो तो वेरी वेलकम, ना मंजूर हो तो गुड बाय। अब और बेइज्जती नहीं करवानी हमें अपनी। बस आवाज नीची। आप जानती हैं आप किनसे बात कर रही हैं? हम यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। आपकी बेइज्जती कराने के लिए हमें खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इस एरिया के डीसीपी को फोन करते तो वो आपको और आपकी बेटियों को धक्के मार कर यहाँ से निकाल देते। और आपकी वजह से जो हमारे होटल में नुकसान हुआ है उसका केस भी कर सकते थे। बेइज्जती तो तब होती आपकी, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। हम खुद आए आपको इज्जत देने, आपके परिवार का रिश्ता अपने परिवार के साथ जोड़ने। इस लड़की ने हमारे बेटे की जान बचाई है। इस बात की कीमत समझी है हमने, पर हमारे यहाँ आने की कीमत आप नहीं समझ पा रही हैं। यहाँ आने की भूल हुई है हमसे, पर याद रखिएगा, पर आपका कद ऊंचा करने के लिए हम अपना कद नीचा नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। रानू कुछ भी बोल देती हो। प्लीज आप नाराज मत होइए। हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोग चल के हमारे यहाँ आए, हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। बस छोटी सी गलतफहमी हुई थी, वो दूर हो गई है। दूर हो गई। जी हाँ। तो फैसला कीजिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? रिश्ता या बेइज्जती? किसी को ऐतराज ना हो तो एक काम कर सकते हैं, जिससे रिश्ता होना है उसी को तय करने देते हैं। लक्ष्मी यह फैसला करेगी कि उसे ऋषि से शादी करनी है या नहीं। लक्ष्मी कहाँ गई? मेरा ऋषि लेगी तू? गवार औरत, शक्ल देख अपनी, वापस चली जा अपने गांव।
कुमार, पता था ना तुझे कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। मुझे मिलने वाला था ऋषि, पता है ना? पता है ना? तो फिर क्या बोला तूने उसके फादर को? बताओ, क्या बोल के बसाया? उसके अंदर मिलने आते क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पक्का कुछ नहीं बोला। पागल है क्या जो तेरा नाम ले रहे हैं अभी? बता। I so hate you, लक्ष्मी। I so यहाँ क्या करी? छोड़, जो बाहर से बैठे हेयर फॉल हो जाएगा। छोड़ यहाँ, छोड़। क्या करिए? बाहर सब लोग बैठे क्या करिए? लक्ष्मी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस में कुछ। शांत हो जा लक्ष्मी, तू नेहा की बातों का बुरा मत मान। वो तो झली है, झली हैप्पी ऋषि कर रही है। पता नहीं है ना उसे कैसा वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है उसके। क्या बताऊं मैं तुझे? इसलिए तो मैं नेहा के लिए भी इस रिश्ते को मना करने वाली थी, और शायद उनको ये बात पता चल गई। इसीलिए तो नेहा को थ्रो किया और तुझे कैच कर लिया। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। तेरी लाइफ थोड़ी ना खराब करूंगी मैं ऋषि के साथ रिश्ता करके। चल एक काम कर, बाहर सब लोग बैठे, सबको जाके मना कर दे इस रिश्ते के लिए। हाँ? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड भी ले गया। अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अब प्लीज छोड़िए, वो मुझे जाना है। चाची से कहा था कि जल्दी। क्या हुआ? मुझे पता है तुम भी अपसेट होगी, क्योंकि ऋषि अगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, यही मौका ऋषि को जवाब देने का। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। मुझे एक मिनट, तुम्हें ऋषि के पास जाना है ना? लेके चलता हूं। नहीं, मुझे नहीं चलना। ऋषि यहाँ पे इस रूम में। कम। ऋषि कहाँ है? मुझे प्लीज जाने दीजिए। डोंट बी सो अर्ली बेबी, हिसाब तो पूरा होने दो। ऋषि मेरी गर्लफ्रेंड ले गया तो मैं उसी गर्लफ्रेंड ले जाता हूँ। ओ सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी होने वाली बीवी। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। Won't be rough with you. जय, लक्ष्मी को देखा क्या? वो लक्ष्मी मेरे साथ थी ना? अरे हाँ, उसको मैंने देखा हुआ है, वो हर्ष के साथ गई हुई है, उधर गई है। प्लीज मुझे जाने, प्लीज। बचाओ प्लीज। नहीं प्लीज। क्या? कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे। बचाओ। ओ बचाओ। लग गया मुझे। वाह, प्लीज। अब मजा आएगा। और चिल्लाओ। बचाओ प्लीज, बचाओ। प्लीज बचाओ। You scoundrel! लक्ष्मी, I'm really sorry. मुझे नहीं पता था। I'm really sorry. मैं तो ऐसा अकेला छोड़ के गया। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत
I'm really sorry. मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया? ये लीजिए। नहीं लगना नहीं लगना तेरे दिल मेरा दिल मन ते करे ना तू जाना पड़े तेरे जाने से जी ना पाऊं तो थोड़ी देर और ठहर जा। ये लो मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव। ये देखो ये ऊपर की लेयरिंग है ना, ये पाव है। आई मीन ब्रेड है, और जो अंदर वाला है ना इसको वड़ा कहते हैं। इसको हम तीखी मीठी चटनी के साथ खाते हैं। चलो अब जल्दी से खा के बताओ मुझे कैसा है। ये तो बहुत कमाल है और तीखा भी है। मुझे ना तीखा बहुत पसंद है। देखा मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे मुंबई का दिल है वड़ा पाव। एंड यू नो व्हाट, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, काम से फ्री होता हूँ, मैं वड़ा पाव खा ही लेता हूँ। मैं बहाने ढूंढता हूँ वड़ा पाव खाने के। एंड यू नो स्कूल टाइम्स में ना मुझे वड़ा पाव इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरे टाइम वड़ा पाव ही खाता रहता था। खाओ ना। अच्छा वैसे एक बात बताओ मुझे, जैसे हमारे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, तुम्हारी सिटी में भी कुछ स्पेशलिटी होगी, कोई फूड जो बहुत फेमस होगा? ये लीजिए बाबूजी। थैंक यू जी। छोले कुलचे। लेकिन मुझे पता नहीं मुंबई में बेस्ट छोले कुलचे कहाँ मिलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का पता करके आऊंगा। जैसे आज तुमने मेरा फेवरेट फूड ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा फेवरेट फूड ट्राई कर लूंगा। पर मैंने कब कहा कि वो मेरा फेवरेट है? अरे बट तुम्हें पसंद तो होगा ना, तभी तो तुमने छोले कुलचे का नाम लिया। You know what? तुम्हारे बारे में मैंने एक चीज नोटिस की, तुम बोलती कम और गर्दन ज्यादा हिलाती हो। पहले तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तुम गर्दन चाहे कैसी भी हिला लो, सबका मतलब ना एक ही होता है। हाँ है ना? सी अभी भी तुम नॉटी कर रही हो। डैड ने बिल्कुल सही कहा था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ही हुआ। ऐसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिला, पता चला। तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ पता चला होगा ना? क्या बताओ ना। यही कि आपको वड़ा पाव बहुत पसंद है। ओके गुड, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसी और को पता नहीं है कि मुझे वड़ा पाव कितना पसंद है। मेरे जो फ्रेंड्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं 5 स्टार और 7 स्टार होटल को ओन करता हूँ, उनका मालिक हूँ, तो मैं खाना वहीं पे खाता हूँ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई लव वड़ा पाव जनरली। यू नो व्हाट, ऋषि का ये साइड उसके फ्रेंड्स के सामने भी नहीं निकल गया है, तो आज तुम्हारे सामने आ गया। एंड आई थैंक गॉड तुम मेरे स्टार्स वाली दुनिया से नहीं हो, क्योंकि जब तुम उन लोगों से मिलोगी तो इस ऋषि को याद रखना, ये भी ऋषि का एक पार्ट है। ऋषि ओबरॉय है वो, यूं चुटकी बजा के ना लक्ष्मी को इम्प्रेस कर लेगा वो। तेरे तरह थोड़ी है, ऐसे चीप घटिया लॉज रूम में नहीं लेके जाएगा उसे। 7 स्टार होटल रूम बुक करेगा, वो भी हनीमून स्वीट। वहाँ वो दोनों अकेले, रोमांटिक लाइफ, फैंसी डिनर,
स्लो डांस और फिर ऋषि की बाहों में लक्ष्मी, फिर वो पास, करीब, बहुत करीब। चुप कर, मुंह मत कर अपना। कमीने, मुझ पे क्या हाथ उठा रहा है? इतना ही मत बन रहा है ना तो जा जाके ऋषि को मार जो तेरी बीवी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। बता कहाँ है दोनों? जान से मार दूंगा दोनों को। मेरे फोन में एक ऐप है, अभी उनकी लोकेशन बताती हूँ। भेजा देखो। पर तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता, तू तो फट्टू है। मैं हालत खराब करके रख दूंगा उनकी, समझी? मेरे और लक्ष्मी के बीच में जो आएगा ना जान से मार दूंगा। क्या ऋषि है उसका बाप हो? मतलब कुत्ता अपने मालिक को काटेगा? जब कुत्ते की पूंछ पे कोई पैर रखेगा ना, ये नहीं देखेगा कि मालिक है नौकर, बस काटेगा। अच्छा जा जा, फिर तू जा। देख, कुछ भी करना पड़े, मैं ये ऋषि और लक्ष्मी को पास नहीं आने दूंगा बस। ओह गॉड, मेरा सीक्रेट तो तुम्हें पता चल गया। बड़ा भाव के लिए प्यार। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ देर